हम दिल्ली के कुछ स्थानीय लोगों से वार्तालाप करते हैं। भाई अपना नाम बताइए पहले तो। कहाँ रहते हो? यहीं प्रॉपर दिल्ली या कहीं बाहर से आए हो? किस क्लास में हो? 12th कर रहे हो? किस कॉलेज से हो? RSTP कॉलेज। गवर्नमेंट। कैसी पढ़ाई हो रही है स्कूल में? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही क्या बनना चाहते हो? है। आर्मी लगना है। आर्मी की तो जॉब ही नहीं रही, 4 साल की जॉब बची है, उसमें आप क्या कर लोगे? मैंने सोचा तो था, मगर अब सोच रहे कैंसिल करना पड़ेगा। कुछ और पुलिस में जो अच्छी पोस्ट है अग्निपथ के आने के बाद सब कुछ आप अग्निपथ जो आई है योजना, वो अब उसके अकॉर्डिंग जब से अग्निपथ आई है तब से जो युवाओं में है वो जो जोश था आर्मी में जाने के लिए वो कम हो गया है। तो इस विषय पे आप क्या कह रहे हो? सही बात है, क्योंकि जोश में आप कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी ये सोचा था कि देश की सेवा करेंगे ये वो, और ये 4 साल में तो हम गन चलाना नहीं सीख पाते हैं कायदे में। तो 4 साल में जब तक हम वही बात है शादी आदि टाइम जब आए तो तब तक रिटायरमेंट हो जाएगी, तो हम क्या आगे क्या करेंगे? फ्यूचर बिगाड़ जाएगा हमारा। अच्छा, गवर्नमेंट ये भी तो कह रही है आपको 50% ऑफर दे रही है। यदि आपने अपना 4 साल की जॉब में अच्छा काम किया, अच्छी तरह से जॉब की, तो वो आपको 50% का चांस भी तो दे रही है। इस विषय पे आप क्या सोच रहे हो? सर ये जॉब उन्हीं को मिलेगी 50% वाली जो उनकी चमचागिरी करेंगे। जैसे ऊपर सीनियर्स लोग होते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाइए या हमारे बीवी को लेके आइए, ऐसे कुछ जो चमचागिरी करेंगे वहाँ पे उन्हीं को मिल पाएगी। लेकिन आर्मी में ऐसी चमचागिरी नहीं होती। चमचागिरी तो ज़्यादातर रेलवे और पुलिस में होती है। सर देखिए, पता तो किसी को नहीं होता है। मेरे ख्याल से देखो, अब जब हम लोग जाएंगे तो हमें पता चलेगा वहाँ पे किसकी क्या चमचागिरी चल रही है जी। तो सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो, जो वहाँ पे अगर ज़्यादा उनके मतलब सीनियर्स लोगों के अगर संगठन में काम करता है अच्छा या कैसा भी, तो मतलब बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, स्कूलों में आपकी पढ़ाई कैसी हो रही? मतलब अच्छी हो रही है, या जैसे कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली को हाईटेक स्कूल में बदल दिया, क्या ये हाईटेक स्कूल वाकई में बदल दिया? हमने देखा, मेरा भी भांजा यहाँ पे पढ़ता है सरकार गवर्नमेंट स्कूल में। एक स्कूल में 5000 बच्चे हैं और शिफ्टों के हिसाब से स्कूल में आते हैं सारे स्टूडेंट, गर्ल्स अलग, लड़की अलग। और ऊपर से मेरा जो भांजा है वो 2 दिन सप्ते में 3 दिन स्कूल जाता है। क्या आपके भी स्कूल में ऐसा ही चलता है कि सप्ते में 3 दिन बुलाते हैं, एवरीडे कॉलेज बुलाते हैं? नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं, हमारा रेगुलर है। हम 12th क्लास के स्टैंडर्ड मतलब बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हमें तो रोज़ जाना है। और पढ़ाई काफ़ी फास्ट चल रही है, मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है। और हमारे स्कूलों के सारे कैमरे से जुड़े हैं, सब चीज़ सफाई हुई है, सब चालू किए गए हैं, पेपर आने वाले हैं। तो जहाँ तक केंद्रीय सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। और जो बंदे अगर कुछ कह रहे हैं तो उनका नहीं कह सकते, उनको जैसा लगेगा उनका। केजरीवाल सरकार दारू भी तो फ्री कर रही है। क्या आप दारू फ्री पीते हो? क्या आप नशा पान करते हो? नहीं, ये कहाँ तक उनकी राजनीति है दारू के विषय में? दारू तो इसलिए फ्री करी गई है जिसके अब मर्जी है, जिसकी जो पीना चाहे वो पी सकता है। जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट अगर नहीं पीना चाहते तो उसको जरूरी थोड़ी है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जो नहीं पीना चाहे वो नहीं पीता है। लेकिन हम देखते हैं दिल्ली में अक्सर कर हमारा आना जाना होता है, मैं देखता हूँ दारू पीकर के लोग जो हैं वो रोडों पे पड़े रहते हैं, उनको पुलिस तक नहीं उठाती है। तो ये राजनीति जो है केजरीवाल जी की, ये कुछ हमें समझ में नहीं आई। और जहाँ तक बिजली पानी फ्री की है, चलो वो तो बात सही है, लोगों को उससे लाभ होता है। लेकिन ये नशा की, इससे नहीं लगता कि आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो ख़राब होती जा रही है, लोग हरामखोरी करते जा रहे हैं। ये बात वो नहीं है। अगर सरकार फ्री नहीं भी करेगी तो बंदे कुछ कमा के खर्च करेंगे, या सरकार का गवर्नमेंट का लोग के बीच काट के दर्द उनको पीने वही बात, जिस चीज़ की लत लग जाती है वो तो मतलब चाहते जाते हैं। अब फ्री हो चाहे जैसे, उनको तो पीने से मतलब है। अच्छा, अब आप हमें एक फाइनल बात बताइए। क्या आज के दौर में एक मिनट की बनेगी आज के दौर में जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, जैसे कि लड़का लड़कियां आपस में प्रेम कर रही हैं, लव जिहाद का जो मामला सामने आ रहा है, 4-5 साल में लव जिहाद की कई लड़कियां शिकार हो चुकी हैं। पहले अंकिता तोमर मारी गई, फिर निकिता मारी गई, उसके बाद अब ये श्रद्धा को आफताब ने 35 टुकड़े कर दिए, उसके प्रेम जाल में फंसा करके उसके 35 टुकड़े कर दिए। क्या ये प्रेम ऐसा होता है? क्या किसी का प्रेम में जान लेना जायज़ है क्या? आप ये बताइए, प्रेम में किसी की जान लेना जायज़ है?
नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। हमने यहाँ पर नोएडा में और गौतम बुद्ध नगर में, कुंडली में काफ़ी लोगों से वार्तालाप किया। जिस कदर आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उसको फ्रिज में रखा और 35 दिन तक एक बाई एक टुकड़ा रोडों पे फेंकता रहा। दिल्ली पुलिस सोती रही, किसी को कानो कान खबर नहीं हो कि ये टुकड़े कहाँ से आ रहे हैं, ये किसकी लाश की टुकड़े हैं। जब श्रद्धा की मां ने पुलिस कंप्लेंट की, उसकी बेटी लापता हो चुकी है, उसकी बेटी कई दिनों से नहीं आ रही है, घर पे नहीं आ रही, ना उसे फोन कांटेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने आफ्ताब के घर आकर के पता किया, तो आफ्ताब का घर जो था, जहाँ पे आफ्ताब रह रहा था, वहाँ पर ताला मिला। ये सूचना पाकर के उसके माँ बाप ने आनन फान में तुरंत पुलिस केस किया, पुलिस चौकी में जाकर के रिपोर्ट की। वहाँ जाकर के पता किया तो वहाँ पे आफ्ताब है नहीं, तो आफ्ताब को ढूंढा गया, उसको पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा गया तब जाके ये 1.5 महीने बाद राज खुला कि श्रद्धा की मौत कैसे हुई और आफ्ताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कैसे किए। ये लव जिहाद जो है, आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर हिंदू लड़कियां कब सुधरेंगी? कब इन मुसलमानों लड़कों के प्रेम जाल में फंसती रहेंगी? मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन प्रेम में किसी लड़की की जान लेना, उसके 35 टुकड़े करना और 1.5 महीने तक उसे एक फ्रिज में बंद करके रखना, ये कहाँ तक जाएगी? ये पूछती है जनता, ये मैं पूछता हूँ। तो ये सवाल है सरकार से कि आखिर ये ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी देश में? कब ये जो नफरत का जाल बोया जा रहा है लफ्जियात को लेकर के, ये कब थमेगा? लड़की अगर हिंदू धर्म की अगर किसी से भागती तो पहली बात तो ये कुछ लड़की की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप 18 साल इसलिए नहीं पालते कि तुम किसी के साथ टाइम हो जाए तो तुम किसी के साथ भाग जाओ। अगर माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया तो तुम्हें तुम्हारी शादी भी अच्छी धूमधाम से करेंगे, वो तो बेचारे यही चाहते हैं। आप लोगों को इसलिए तो पालते हैं कि आप लोग अच्छी जगह जाओ और उनका नाम रोशन करो। मगर आप किसी गैर मर्द के साथ भाग के आप उनकी बेइज्जती भी करती हो और जिससे बाद को तुम्हारे साथ जो हादसे होते हैं फिर उसके बाद सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए तो आप लोगों को अपने आप पे ख्याल रखना चाहिए कि आप बदतमीजी करने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत को सोचें। और अपने भारत सरकार मतलब जो भी है हमारे देश के, जो हमारे देश की बेइज्जती होती है, इसमें अगर कोई लड़की किसी के साथ भागती है तो वो तो हर जगह फेमस हो जाता है कि हाँ इनकी लड़की भागी। अब सोचो आपके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी, जिन्होंने आपको 18 साल पाला है, बेचारे कहाँ से मतलब तुम्हारी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कराई, हर चीज़ है, फिर भी तुम उनके साथ ऐसा कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए अपने माँ बाप के बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा। और आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें।